Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तैयार है टेस्ट के लिए? Yes, sir. पहला 2 यूनिट्स है Yes, sir. और आपका इसमें व्हाट्सएप में भी आएंगे पेपर। आपका इसमें गूगल क्लासरूम में भी देख सकते हैं। 3 बजे को ओपन होगा गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है मगर 3 बजे को ओपन होगा और सर 4:30 खत्म। हाँ, सर टेस्ट कितने बजे से है? 3 बजे। सर 12 बजे नहीं होगा? 12 बजे नहीं होगा। 3 बजे से 4:30 तक 1.5 आवर के अंदर आप लोग कंप्लीट करना होगा। ओके, शुरू कर देते हैं। कौन यस सब्जेक्ट सर। का टेस्ट है? हाँ, 2 मिनट ओके। वेट कर लेते। यस सर। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा ना? यस सर, दिख रहा है। ओके। देखिए, फोर्थ यूनिट कंप्लीट हुआ है और टीचर एंड क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस फॉर टू टीचर डेवलपमेंट। और टीचर डेवलपमेंट में क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है, पर्सनल, कॉन्टेक्चुअल और टीचिंग एज ए प्रोफेशन, रोल्स एंड फंक्शंस, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस, प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब सारा डिस्कस किए 4th यूनिट के अंदर। ओके, अभी हम डिस्कस करने जा रहा है 5th यूनिट में थियरीज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। आप लोग साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ थियरीज आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप याद दिला सकते हैं क्या लर्निंग थियरीज आपने सीख लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में? कुछ बता सकते हैं लर्निंग थियरीज? वाइगोस्की का सीखे थे सर, बेंधुरा का, हाँ? उसके बाद प्याज। यस सर। सर। बोलिए मुजफ्फर, यस सर। आवाज ब्रेक हो रहा। हाँ, कुछ लर्निंग थियरीज बताइए फर्स्ट सेमेस्टर में जो सीख लिया है। हम लोगों हाँ, यस, वाइगोस्की का है, उसके बाद वरुण ये बेंदुरा का है, उसके बाद पियाजे का हाँ। है, और उसके बाद इंसाइट मतलब पाउले, और उसके बाद स्टीनर का है। ये सारा हम लोगों ने पढ़ा ओके, था वेरी उसमें। गुड, वेरी गुड। हम लोग स्टिमुलस और क्लासिकल थॉरनडाइक का रिस्पॉन्स। ट्रायल एंड एरर मेथड है, क्लासिकल कंडीशनिंग है पाउलो का, और स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ओके, ये सब सारा हम फर्स्ट सेमेस्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग में गॉगनीज हायरार्की ऑफ लर्निंग है। हायरार्की मतलब क्या है? हायरार्की मतलब ऑर्डरिंग, लो टू हाई, ऑर्डरिंग सर। लो टू हाई, राइट? ओके, यस। इसमें हायरार्की ऑफ लर्निंग, लर्निंग भी लो टू हाई। ओके, लो लर्निंग कैसा हो रहा है? लो टू मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग। ये गॉग बताया गया है। गॉग ने बताया लर्निंग जो है फ्रॉम जो लो लेवल टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग, इनका थ्योरी बताया। क्या थ्योरीज है?
हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो थीरीज डिस्कस किए वो थीरीज को इंटीग्रेट करते हुए गाग्ने ने, जो अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, एक थीरी बताया गया है, इसमें 8 स्टेजेस बताया गया, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर इसके बाद ब्रेन बेस्ड लर्निंग है, हम टीचर्स हैं, हम टीचर जो है हर रोज ब्रेन को जो है ना डील करना पड़ता है। विदाउट नोइंग स्टूडेंट्स लर्नर्स ब्रेन हाउ कैन वी टीच। इसीलिए ब्रेन बेस्ड लर्निंग भी, मतलब ब्रेन के बारे में समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, लर्नर को समझने के लिए। लर्नर को देख के आप समझ सकते हैं इनका फिजिकल हाइट, वेट, ये फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हुए भी बच्चे को समझते हैं, और बच्चों का जो सोच और थिंकिंग प्रोसेस को समझने के लिए इनका ब्रेन में जो कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसा है ये समझने के लिए न्यूरो साइंस का मदद लेते हुए हम ब्रेन बेस्ड लर्निंग के बारे में, ब्रेन कितना जो पार्ट्स है, कौन सा ब्रेन क्या फंक्शनिंग है, उसमें न्यूरॉन्स जो ये मतलब कैसा जो है ट्रांसमिट होता है ब्रेन के पास, कैसा लेकर जाता है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत सारा टीचर्स से पूछा गया है जो एवरीडे बच्चों को जो डील कर लेता है और इतना ब्रेन से डील करते हैं और ब्रेन के बारे में पता नहीं है, और टीचर होते हुए बच्चों का ब्रेन मतलब जो कॉग्निटिव एबिलिटीज जिस आर्गन में, जिस एरिया में होता है बॉडी में, उसके बारे में भी सीखना है। ये है ब्रेन बेस्ड लर्निंग। इसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट थीरीज है। कंस्ट्रक्टिविटी थीरीज में ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर का जो डिस्कवरी लर्निंग, और असुबेल का मीनिंगफुल लर्निंग, ये भी हम लोग डिस्कस किया। असुबेल का मैथमेटिक्स में सीख लिया, असुबेल मीनिंगफुल लर्निंग। फिर ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थीरीज में 2 थीरीज दिया गया यहाँ, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग एंड असुबेल मीनिंगफुल लर्निंग। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग थीरीज है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थीरीज ऑफ लर्निंग में डिस्कवरी लर्निंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग, एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग में कोऑपरेटिव लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये जो है टीचिंग मेथड्स है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग। ओके, ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थीरीज ऑफ लर्निंग में ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग, असुबेल मीनिंगफुल लर्निंग, एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग में कोऑपरेटिव लर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। ओके, कोऑपरेटिव लर्निंग होमोजेनियस ग्रुप में होता है, एक लोकेशन में होता है। कोऑपरेटिव एक दूसरे से मदद, सोशल स्किल्स डेवलप करते हुए कोऑपरेटिव लर्निंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो क्लास शुरू करने से पहले बच्चों से इन्वॉल्व करते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अच्छा टेक्निक है, वो कैसे यूज कर सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट जो है ना, एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेते हुए इसको छोटा कॉन्सेप्ट, माइनर कॉन्सेप्ट को डिवाइड करते हुए एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट मैप करते हुए, हायरार्की हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो मैपिंग करते हुए कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। इससे क्या होता है, बहुत देर तक जो याद रहते हैं कंटेंट को अच्छा तरह समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग। इसके बाद रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग जो है ना, रेसिप्रोकल मतलब आप रेसिप्रोकल टीचिंग को जो है ना कैसा समझ सकते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग जो है बच्चों को आप टीचर क्या होना चाहिए, टीचर बच्चे के जगह में बैठ के देखना है। मतलब आप टीचर होते हायर लेवल में नहीं, लो लेवल तक आके आप जो है ना, आप लर्नर का एटीट्यूड, लर्नर का एबिलिटी, लर्नर का लेवल और लर्नर का लैंग्वेज एबिलिटी क्या है, वो आप जो है ना एक लेमैन की तरह जो बैठ के वो उस तरह पढ़ाई करना है, ये रेसिप्रोकल लर्निंग है। इस यूनिट में हम ये 4 लेसन्स के रूप से हम डिस्कस करेंगे। एक जो है कॉग्निटिव हायरार्की ऑफ लर्निंग, एक ब्रेन बेस्ड लर्निंग, फिर ब्रूनर्स लर्निंग, असुबेल मीनिंगफुल लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग, एंड रेसिप्रोकल लर्निंग। ओके, फिर आज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं गॉग्नेस हायरार्की लर्निंग। ये जो गॉग्ने अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है, रॉबर्ट गॉग्ने कहते हैं इनका, जो है ना ये क्लासिफाई किया गया लर्निंग को
लर्निंग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग को मतलब क्लासिफाई किया, कैसा क्लासिफाई किया गया, फ्रॉम लो टू कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रॉम लो लेवल टू कॉम्प्लेक्सिटी। गॉगने ने क्लासिफाई किया लर्निंग जो है फ्रॉम लो लेवल टू कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। इसमें 8 स्टेजेस में इन्हें क्लासिफाई किया गया है, 8 स्टेजेस में। फर्स्ट 4 स्टेजेस जो है, फर्स्ट 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो है ये बिहेवियरल लर्निंग है, और रिमेनिंग 4 स्टेजेस जो है कॉग्निटिव लर्निंग है। ओके, ये आइडेंटिफाई 8 बेसिक टाइप्स एंड he arranged this hierarchy shown in figure 1. According to Gogne, the higher orders of learning in this hierarchy build upon lower levels, requiring progressively greater amount of previous learning for their success. देखिए, आपका प्रीवियस लर्निंग यूज करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी तरफ जाना है, प्रोग्रेसिवली इंप्रूव करना है लर्निंग को। ओके, इसमें पहला 4 जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग है, रिमेनिंग 4 जो है हाईएस्ट 4 किसमें फोकस किया, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट 4 लेवल्स ऑफ लर्निंग जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, रिमेनिंग 4 लेवल्स ऑफ लर्निंग जो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। ओके, इस तरह 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग क्लासिफाई किया। ये भी 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग को जो है ऑर्डर में, हायरार्की में फ्रॉम लोएस्ट टू कॉम्प्लेक्सिटी अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। पहला जो है सिग्नल लर्निंग, सेकंड जो है सेकंड लेवल ऑफ लर्निंग स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सिग्नल लर्निंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिग्नल लर्निंग इज नथिंग बट क्लासिकल कंडीशनिंग, Pavlov theory. Stimulus response learning is nothing but operant condition, Skinner का operant conditioning. Chaining previous learning को जो है लिंक करना, chaining and verbal association। एक बार chaining करने के बाद language skills डेवलप करना, verbal association। प्रीवियस लर्निंग को, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को लिंक करते हुए अपना लफ्जों से बताना है, लैंग्वेज स्किल्स से डेवलप करते हुए लैंग्वेज में बताना है, वर्बल एसोसिएशन है। फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग इज समवॉट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग, हायर लर्निंग, डिस्क्रिमिनेट करना, अलग करना है, क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करना, डिस्क्रिमिनेट करना। ओके, डिस्क्रिमिनेट कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना। एक जगह जो है ना, एक लेबल के अंडर जो है क्लासिफाई कर लेता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, यस और नो कर लेता है, ये डिस्क्रिमिनेट लर्निंग है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट लर्निंग है। कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट क्या है, एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट में आपका जो है ना एक मीनिंग बताना, एक डेफिनेशन बताना है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट कब समझ लेता है, जो कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या समझ लिया आप बता सकते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर इसके बाद रूल लर्निंग में क्या होता है, रूल, एक रूल तैयारी होता है, रूल हिसाब से जो है आपका कॉन्सेप्ट में बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स को जो है ना इसमें लिंक करते हुए, लॉजिक को लिंक करते हुए एक रूल डेवलप करते हैं। रूल हिसाब से जो है ना मतलब अनफेमिलियर सिचुएशन को भी रूल हिसाब से आप बता सकते हैं। ओके, अननोन लर्निंग भी आप रूल के हिसाब से, जैसा है ना इंग्लिश में ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर रूल अप्लाई कर लेता है, एक बार सिंटैक्स होने के बाद वो रूल अप्लाई करते हुए वो नया सिचुएशन में भी सीख लेते हैं, उसको रूल लर्निंग कहते हैं। फिर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये आप किसी तरह प्रॉब्लम दिए तो भी आप प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज करते हुए, प्रीवियस लर्निंग यूज करते हुए जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हाईएस्ट है। इस तरह 8 स्टेजेस को गॉगने ने लोअर लेवल टू हायर लेवल तक जो क्लासिफाई किया गया, इसको कहते हैं गॉगनेस हायरार्की लर्निंग, गॉगनेस हायरार्की लर्निंग। ओके, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सिग्नल लर्निंग, सिग्नल, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। सिग्नल लर्निंग इज लो लेवल लर्निंग। हाँ बताइए सर। स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रहा है सर, पर कुछ दिख नहीं रहा सर, कुछ मतलब। ओके, मैं क्या करता हूँ, अभी इसको स्टॉप करके फिर एंटायर स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, अभी दिख रहा? अब दिख रहा है सर। ओके, यस सर। वेरी सिंपल है।
गाग्ने ने लर्निंग को जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को जो है क्लासिफाई किया गया 8 स्टेजेस में। पहला 4 जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग है, रिमेनिंग जो है कॉग्निटिव लेवल्स ऑफ लर्निंग है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। पहले 4 जो है लो लेवल ऑफ लर्निंग है, रिमेनिंग जो है हायर ऑर्डर लर्निंग है। ओके, कॉग्निटिव ऑलवेज, कॉग्निटिव जो है ना मेंटल माइंड से जो माइंड का जो एबिलिटीज है उसको यूज करते हुए एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना और मैनिपुलेट करना, ये माइंड से कर लेता है। ये हायर, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग है। कॉग्निटिव लेवल ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग, हायर लर्निंग है। ओके, इस तरह 8 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, 8 स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो है हायरार्की में इंक्रीजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी से अरेंज किया गया है, राइट। पहला वाला सिग्नल लर्निंग है। सिग्नल लर्निंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड कंसिस्ट एसेंशियल द क्लासिकल कंडीशनिंग फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट पावलोव। जो सिग्नल लर्निंग जो है क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या किया गया, पावलोव ने क्या किया, कंडीशनिंग किया। कंडीशनिंग कैसा किया, अनकंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस को जोड़ते हुए, एसोसिएट करते हुए, अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस को जोड़ते हुए कंडीशनिंग किया गया है। कुत्ता को जो है ना मीट दिखाते हुए, बेल बजाते हुए, बेल को जो है ना काना को एसोसिएट करते हुए, या क्या किया गया है। फिर बाद में कंडीशनिंग होने के बाद इसमें वो पहचान लिया है, कुत्ता पहचान लिया है आवाज से जो खाना को पहचानते हैं। फिर खाना का जो आवाज मिला दिया है और इसमें डिस्क्रिमिनेट भी कर लेता है, दूसरा आवाज से नहीं पाता, लार नहीं निकलता है। वो उतना मतलब कंडीशनिंग किया। कंडीशनिंग कैसा किया गया है, अनकंडीशन स्टिमुलस से दूसरा न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट करते हुए आप जो है ना लर्निंग कंडीशनिंग किया गया। इस तरह सिग्नल लर्निंग एंड क्लासरूम में आप टीचर भी यूज करते हैं कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग जैसा है ना। टीचर पढ़ाते हुए फिर बच्चा जो है ना क्लासरूम में कुछ मतलब डिस्टर्ब कर लेता है टीचर को। जो क्लासरूम अच्छा तरह से फ्लो से चलता होगा, फिर बच्चा डिस्टर्ब करता होगा, तब क्या कर लेता है टीचर जो है ना एक पास देता है, साइलेंट होता है। साइलेंट मतलब एक सिग्नल, साइलेंट हो गया, फिर बच्चा चुप होता है। क्यों चुप होता है, और हम जो बच्चा डिस्टर्ब कर लेता है उनके ऊपर नजर डाला होगा, ओके, हमको नोटिस किया होगा, इसीलिए अब जो है ना टीचर गुस्सा होगा बोल के वो बच्चा जो चुप होता है। मतलब इसका साइलेंट का मतलब जो सब बच्चा समझ लेता है सिग्नल। ये सिग्नल साइलेंट का सिग्नल ये है टीचर का बिहेवियर में चेंजेस आया, ये बच्चा सीख लेता है। मतलब इस तरह सिग्नल लर्निंग बच्चों को प्राइमरी लेवल में नंबरिंग सिस्टम को बताने के बाद जो बच्चा फेमिलियर है उस नंबर को, जो फुटबॉल हो, जो एनवायरनमेंट में जो ऑब्जेक्ट से जो फेमिलियर है उसको इंट्रोड्यूस करते हुए अपना कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आना है सिग्नल लर्निंग। हेलो, यस सर। यस सर। ये सिग्नल लर्निंग है, ये लो लेवल लर्निंग है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग first described by behavioral psychologist Pavlov. In this, the subject is conditioned to emit desired response as a result of stimulus that would not normally produce that response. This is done by first exposing subject to choose a stimulus, that is conditioning stimulus, along with another stimulus, unconditional stimulus, with the producers that ये पावलोव बिहेवियरल थ्योरी यूज करते हुए जो बच्चों को लर्निंग को जो मदद करते हैं, दैट इज सिग्नल लर्निंग। ओके, ये इसमें बिहेवियर लर्निंग कैसा हो रहा है, एसोसिएशन कैसा एसोसिएशन कर रहा है, न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस से एसोसिएट करते हुए लर्निंग को कंडीशनिंग करना। कंडीशनिंग होने के बाद बच्चा जो है कभी नहीं भूल जाता है, अच्छा से पहचानता है, वो जो ऑब्जेक्ट को देखने के बाद पूरा जो याद आता है, ये सिग्नल लर्निंग। टीचर नोट्स भी एक सिग्नल लर्निंग है। जो टीचर जो शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, शॉर्ट नोट देखने के बाद पूरा कंटेंट याद आता है। ओके, इस तरह सिग्नल लर्निंग जो है फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग, लो लेवल ऑफ लर्निंग है। इसके बाद स्टिमुलस लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग है।
ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो सीख लिया स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में यहाँ ये भी एक बिहेवियर लर्निंग है। इसमें क्या किया जाता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड किया जाता है, एसआर बॉन्डिंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्डिंग कैसा किया गया है, देखिए इसमें लर्निंग कैसा होता है, ये एलिसिटेटेड नहीं है, पहले वाला एलिसिटेटेड लर्निंग है, ये एमिटेड लर्निंग है। इसमें वॉलंटरी कैसा होता है, बच्चा खुद से जो मतलब रिपीटेड ट्रायल्स करने के बाद बच्चा सीख लेता है। फिर जो है ना इनका अटेम्प्ट जो है कम हो जाता है। ओके, इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चा खुद मोटिवेट होता है, वॉलंटरी मोटिवेट होता है, सक्सेसफुल वेरिएंट्स को एक्सेप्ट करते हुए अनसक्सेसफुल वेरिएंट्स को रिजेक्ट करते हुए अपने आप को मोटिवेट होता है। इसमें क्या है, रीइंफोर्स होता है, रीइंफोर्स एंड पनिशमेंट, अवार्ड एंड रिवॉर्ड पनिशमेंट की जरिया। यहाँ भी बच्चों को सही तरीके से लाने के लिए भी टीचर जो है पनिशमेंट देते हुए, पनिशमेंट मतलब जो है ना सही तरीके से लाने के लिए आपको जो है ना इतना इम्पोजिशन दूंगा मैं, अगर आप नहीं करे तो आपको जो है ना बाहर खेलने को नहीं भेजूंगा, इस तरह मतलब पनिशमेंट देते हुए अपने रास्ता में लेकर आना है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग है। इसमें टीचर जो है ना रिवार्ड देते हुए, अवार्ड देते हुए, देखिए ये क्लासरूम सिचुएशन में मतलब रिवार्ड अवार्ड जो है ना नहीं दे सकते, मगर ये दे सकते हैं आप एग्जामिनेशन लेने के बाद तुरंत बच्चों को मार्क्स दे देना। उसमें बच्चा मोटिवेट होता है, रीइंफोर्स होता है। फिर इसी तरह आगे भी जो है इनका लर्निंग भी उसी तरह अपने खुद का रेनफोर्स होते हुए, मोटिवेट होते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी बाय अप्लाइंग स्किनर थ्योरी। ओके, पहला सिग्नल लर्निंग जो क्लासिकल कंडीशन लर्निंग गिवन बाय पावलोव, सेकंड स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग गिवन बाय स्किनर। ये आप ज्यादा समझाने की कोशिश मतलब जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में डिस्कस किए। ओके, पहले 2 लेवल्स ऑफ लर्निंग, सिग्नल लर्निंग जो है based on Pavlov theory and stimulus response learning is based on operant conditioning that is given by Skinner. Next, chaining जो है इसमें मोर एडवांस लर्निंग, ये भी बिहेवियर लर्निंग है। प्रीवियस लर्नड स्टिमुलस रेस्पॉन्स को बॉन्डिंग किया गया है, लिंक किया गया है। प्रीवियस लर्निंग को लिंक करते हुए नया सिचुएशन में जो अप्लाई करना है, चेनिंग है। जैसा आपने मैथमेटिक्स में सर्किल भी, आपने सर्किल का एरिया ऑफ द सर्किल भी जानते हैं और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी जानते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द सर्किल दोनों को यूज करते हुए एरिया ऑफ सिलेंडर जो है ना पता कर लेता है। इस तरह चेनिंग मतलब प्रीवियस लर्निंग को जो है ना यूज करते हुए उसको जो है ना स्टिमुलस रेस्पॉन्स को बॉन्ड करते हुए, लिंकिंग करते हुए, लॉजिकली जो है ना नया सिचुएशन में अप्लाई करते हुए नया नॉलेज को सीखना है, चेनिंग है। ओके, इसके बाद वर्बल एसोसिएशन, दिस फॉर्म ऑफ चेनिंग इन विच द लिंक्स बिटवीन द आइटम्स बीइंग कनेक्टेड आर वर्बल इन नेचर। आपने कैसे कनेक्ट किया आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉजिकली बता सकते हैं। ओके, कोई रीजन पूछे तो आप बता सकते हैं। वर्बल एसोसिएशन, आपने पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट को जो है ना आपका कंक्लूजन आया है, जनरलाइज किया, कैसा जनरलाइज किया आप बता सकते हैं, ये वर्बल एसोसिएशन है। पहला स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट कैसा मिला दिया है ये बता सकते हैं। ये जो है लैंग्वेज स्किल्स को कहते हैं। वर्बल एसोसिएशन वन ऑफ द की प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। आपने क्या किया है, कैसा जनरलाइज तो पहुंच गया, कैसा इन्फ्रेंस किया, कैसा आपने इन्फर किया है, कैसा एग्जाम्पल विथड्रॉ किया गया है। ओके, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर, या बता सकते हैं। ये है वर्बल एसोसिएशन। यहाँ तक जो है लो लेवल ऑफ लर्निंग है, यहाँ तक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग है। अभी 5 लेवल ऑफ लर्निंग, ये कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्निंग है। ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन आप बता सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay, this involves developing the ability to make appropriate responses to a series of similar stimuli that differ in a systematic way. The process is made more complex and hence more difficult by the phenomena of interference. इसमें क्या आप मतलब कॉन्सेप्ट को जो है कॉन्सेप्ट को पहुंचने से पहले आप क्या कर लेता है,
इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स से जो लेबलिंग क्लासिफाई कर लेता है फिर लेबलिंग कर लेता है। लेबलिंग जो किया है दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। ओके, क्लासिफाई करना, फिर क्लासिफाई करने के बाद कॉन्सेप्ट लर्निंग। दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स to different stimulus that form a common class or category of some sort. ओके, कैटेगरी क्लासिफाई करना, लेबलिंग करना, नेम करना। ओके, नेम जो दिया जाता है दैट इज कॉन्सेप्ट, नेम इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। इस तरह लर्निंग जो है एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर इसके बाद रूल लर्निंग। दिस इज ए वेरी हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू लर्न रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। इसमें क्या किया है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को फर्दर बाइफरगेट किया गया है, माइनर कॉन्सेप्ट, फिर इसमें लिंकिंग करते हुए एक रूल डेवलप किया, दैट इज रूल लर्निंग। अतः एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट से मिलाते हुए, जोड़ते हुए एक रूल डेवलप किया है, दैट इज रूल लर्निंग। फिर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग. This is the highest level of cognitive process according to Gogne. It involves developing the ability to invent complex rule, algorithm, procedure, एक जो है ना फॉर्मूला, एक थ्योरम डेवलप करना, एक जनरलाइजेशन करना, नया सिचुएशन में उस रूल को अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज द हाईएस्ट लेवल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग। ओके, यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है तक आएंगे ना, फिर बच्चा नया सिचुएशन में जो प्रीवियस लर्निंग की यूज करते हुए नया सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने का एबिलिटी डेवलप होगा। ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। इस तरह लर्निंग को जो है इस तरह क्लासिफाई किया है, 8 स्टेजेस में क्लासिफाई किया, फिर क्लासिफाई करते हुए अरेंज किया गया है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दैट इज सिग्नल लर्निंग, stimulus response learning, chaining, verbal association, discrimination learning, concept learning, and rule learning, problem solving. This is about Gogne's hierarchy theory. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. इसमें आप सिग्नल लर्निंग जो है क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय Paulo. Stimulus response learning is operant condition given by Skinner. उस theory apply करते हुए ओके, फिर चैनिंग, लिंकिंग करना, प्रीवियस एक्सपीरियंस को लिंकिंग करते हुए, फिर वर्बल एसोसिएशन, आप जो बता रहा है वर्बली बताना है, वर्बल एसोसिएशन, फिर अलग करना है कैरेक्टरिस्टिक्स से, बेस से अलग करना है, फिर अलग करके लेबलिंग करके फिर इसका नेमिंग देने कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट से मैपिंग करते हुए रूल देना है, रूल को नया सिचुएशन में अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना। इस तरह जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लर्निंग होता है। ये गॉगने है बताया गया है, ये गॉगने हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग है। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन बेस्ड लर्निंग। ओके, आज इससे आपका क्लास खत्म हो जाएंगे। फिर ब्रेन बेस्ड लर्निंग कल 2 दिन लगेगा ब्रेन बेस्ड लर्निंग डिस्कस करने में। एक दिन ब्रेन क्या है, ब्रेन का जो है ना पार्ट्स क्या है, ब्रेन फंक्शनिंग क्या है, ब्रेन बेस्ड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में जो है ना कैसे टीचर यूज कर सकते हैं। ओके, ये हम कल का क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आई विल स्टॉप हियर। Okay, sir. June 29. Attendance, please.